एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताता है कि नरूटो नाइनटेल फॉक्स का चाकरा आ रहा होता है और वो नाइनटेल फॉक्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारे चाकरा की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और जो नाइनटेल फॉक्स का चाकरा रहता है वो पीछे जाना शुरू हो जाता है। नरूटो बोलता है सोरा को मैं खुद से बचाऊंगा और मैं ही बचाकर उसे रहूँगा। तभी यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हम कुछ कर क्यों नहीं सकते। और वो बोलते हैं कि ये सिर्फ नरूटो ही कर सकता है जो सोरा को बचा सकता है। यहाँ पर सोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि नाइनटेल फॉक्स उसका जो चाकरा रहता है उसको वो कंट्रोल कर भी नहीं पाता है क्योंकि जो सोरा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है नरूटो के मुकाबले। यहाँ पर जो हमारा काजुमो रहता है वो हंस रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम देखते जाओ अब पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि दो नहीं कम से कम एक तो तबाह करके ही रहेगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। वो बोलते हैं कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा और विलेज का सिर्फ एक ही रहेगा फोरेगे फ्यूडल लॉर्ड फायरलैंड के। नरूटो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलते हैं कि हे सोरा तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो तुम अपने रोक सकते हो और उससे कंट्रोल भी कर सकते हो जो तुम्हारा नाइनटेल फॉक्स का चाकरा है। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि तुम याद करो कि तुम कौन हो, तुम इसी तरीके से भूल नहीं सकते, तुम सोरा हो। और यहाँ पर जो सोरा रहता है उसको कुछ समझ में आ रहा ही नहीं होता है क्योंकि वो नाइनटेल फॉक्स का चाकरा हैंडल ही नहीं कर पाता होता है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो सोच रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ बैठ के यहाँ पर देखना होगा। नरूटो ही है जो उसे संभाल सकता है क्योंकि नरूटो के पावर उसकी तरह ही है। यहाँ पर सोरा अपने मुंह से पॉइजन नीडल्स निकालता है जो नरूटो को लग जाती है और नरूटो यहाँ पर गिर जाता है। सोकरा बोलती है मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। नरूटो बोलते है कि नहीं ये टाइम नहीं है मेरा हील होने का, मैं अपने आप बाद में भी हील हो जाऊँगा। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके मुँह से धमाका निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं उसके धमाके से बचने के लिए अपने सामने एक वुडन शील्ड ला देते हैं। और जो सोरा रहता है वो अभी भी बेवकूफ़ की तरह खड़े रहता है। सोकरा को यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सोकरा को बचा लेता है और वो उठाता है और वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो ना सोकरा। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो ठीक रहती है और वो बोलती है तुमने मुझे एक बार बचा दिया। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि तुम जाओ मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें मेरी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर नरूटो सोरा को बोलता है सोरा तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा, अगर तुम्हें याद लाना है तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा वरना वो जो चीज़ है तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। यहाँ पर सोकरा वो सभी लोग को हील कर रही होती है और वो चोजी के हाथ को भी हील कर रही होती है। वो बोलती है कि चोजी के हाथ को हील होते थे बहुत दिनें लग जाएंगे क्योंकि ये जो नाइनटेल फॉक्स के चाकरा का वो लगा है घाव, ये इतना ऑर्डिनरी नहीं है और इसका ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसीलिए मेरा भी बहुत ज़्यादा घाव को टाइम लग गया था। कैप्टन यामाटो ये देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें नरूटो पे भरोसा करना होगा और नरूटो ही है जो बचा सकता है और हमें उसकी बस थोड़ी मोड़ी मदद करनी होगी, अगर ऐसा कुछ दिया तो हम उसकी बस मदद कर पाएंगे। कैप्टन यामाटो यहाँ पर बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें करके रहना होगा। आसुमा सेंसे यहाँ पर काजुमो से लड़ रहे होते हैं और काजुमो कहीं पर छुप जाता है। तभी यहाँ पर अचानक से काजुमो आता है और आसुमा सेंसे के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो उसके हमले से बच जाते हैं। और यहाँ पर जो काजुमो रहते हैं वो अपनी ब्लेड्स निकालता है, चाकरा ब्लेड्स, और यहाँ पर वो आसुमा सेंसे पे भारी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने बिस्क्रोल की मदद से स्नेक्स निकालता है और वो हॉस्पिटल से यहाँ पर आ जाता है और अपने स्नेक्स की मदद से काजुमो को एक पेड़ से बांध देता है। और इतने में ही यहाँ पर आसुमा सेंसे बोलते हैं तो तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो के भाग के आए हो। और यहाँ पर साई बाहर आता है और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर इतना धमाका हो रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं मदद ही करने आ जाऊँ। और आसुमा सेंसे बोलते कि बहुत अच्छे। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे काजुमो को बोलते कि ये तुम्हारा आखिरी समय है। नरूटो यहाँ पर भागते हुए जाता है और वो बोलते कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल लाना होगा। और वो काजुमो की तरफ यानी जो सोरा रहता है उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है। यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नरूटो को मार कर दूर उड़ा देता है और नरूटो यहाँ पर अपने आप पे कंट्रोल लाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुमने इसको अपने आप पे हावी होने दिया तो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा और ये तुम चाहते नहीं हो, मुझे पता है, तो तुम अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करो। और यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो जो
सोरा रहता है वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ महसूस कर रहा होता है, जैसे गारा महसूस कर रहा होता है मरने के टाइम। यहाँ पर जो सोरा रहता है वो रो रहा होता है और वो देखते हैं कि सभी मॉन्क्स उससे बहुत बुरी तरीके से चिढ़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर सोरा देखता है कि एक रोशनी आती है और कोई भाग रहा होता है, और वो कोई और नहीं, वो नरूटो ही रहता है। नरूटो सोरा की तरफ आता है। यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है, सोरा तुम्हें बाहर आना होगा उससे, होश में आओ सोरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर जो स्नेक्स रहते हैं वो उसको बांध कर अचानक से यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो भागते हुए आते हैं और काजुमो के पेट में अपने चाक्रा ब्लेड को घुसा देते हैं। और वो बोलते हैं, बस अब कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। यहाँ पर काजुमो हंस रहा होता है, उसे लगता है वो आसुमा को मार दिया है, पर जब आसुमा सेंसे जिंदा रहते हैं और काजुमो सेंसे यहाँ पर गिर जाते हैं और यहाँ पर काजुमो मर जाते हैं। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा और नरूटो की जितनी मदद हो सकती है हमें वो करना होगा। और तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो यहाँ पर काजुमो का स्लेज देखते हैं, यानी जो स्कार्फ रहता है वो एकदम साफ रहता है, जैसा जो हमारा सोरा है उसने बताया था कि मैं पहले जाता था मेरे डैड के साथ और मेरे डैड का जो स्कार्फ है वो बहुत साफ रहता था। और आसुमा सेंसे को याद आता है कि जो सोरा रहता है वो सच बोल रहा था। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो उठता है और वो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। और तभी यहाँ पर जो सोरा है उसके अंदर दिखता है कि नरूटो उसकी तरफ आता है और वो बोलता है कि हे सोरा याद करो। और तभी यहाँ पर सोरा को याद आता है कि वो लोग जब मिले थे उन लोग के बीच में कितने लड़ाई झगड़े हुए थे और कैसे उन लोगों में हुआ था। और यहाँ पर सोरा बोलता है अंदर ही अंदर कि नरूटो ही है जो मेरा सिर्फ एक दोस्त है। तभी यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है कि तुम होश में आ जाओ नरूटो। और यहाँ पर सोरा और यहाँ पर जो रॉक ली रहता है वो बोलते हैं तुम ये सब कर सकती हो सोरा, तुम कर सकते हो। और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और उसके अंदर का जो चाकरा है वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि उस जो सोरा है उससे नाइन टेल फॉक्स का चाकरा कंट्रोल नहीं हो रहा है और बराबर से हैंडल नहीं हो पा रहा है। तभी यहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स रहता है और यहाँ पर जो सोरा रहता है उसके यहाँ पर लाल चाकरा बस निकल ही रहा होता है। नरूटो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सोरा ज़ोर ज़ोर से मुंह खोलकर चिल्ला रहा होता है और सोरा के मुंह से यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स बाहर आ रहा होता है। लेडी जोनाटी ये देखकर बोलती है हमें वहाँ पर जाना होगा जल्द से जल्द। और तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है उसके मुँह से जो नाइन टेल फॉक्स रहता है उसका चाकरा निकल जाता है और निकल कर गायब हो जाता है। यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं कि ये क्या, ये है नाइन टेल फॉक्स। और यहाँ पर सोकरा भी ये देखकर चौंक जाती है और इतने में कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि नाइन टेल फॉक्स का चाकरा सोरा से हैंडल नहीं हुआ, इसके लिए जो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा था वो सोरा से निकल चुका है, यानी अब उसके पास नाइन टेल फॉक्स की पावर नहीं है मे बी। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो सोरा रहता है उसकी जो पूरी स्किन रहती है वो पूरी फट जाती है। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलते हैं हाश मैंने तुम्हें बचा दिया और तुम बाहर आ गए। और वो बोलते हैं सोरा होश में आओ सोरा। और उसके बाद नरूटो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर सोरा को अंदर ही दिख रहा होता है कि जो नरूटो है वो उसकी कितनी केयर करता है और कितना अच्छा है नरूटो। और तभी यहाँ पर नरूटो जो सोरा रहता है वो अपनी आंखें खोल देता है और वो नरूटो को देखता है। नरूटो सोरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हाश तुम्हारा होश आ गया और तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सोरा देखकर बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ कि मैं ज़िंदा बचा, मुझे मर जाना चाहिए था। और नरूटो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर तुम ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हो। सोरा नरूटो को बोलते हैं कि एक तुम भी तो एक जुनचिरी के ऊपर तुम्हारे पास कितने दोस्त थे पर मेरे पास दोस्त है ही नहीं। और तभी यहाँ पर जो सोकरा और बाकी सब लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हम है तुम्हारे दोस्त, कौन बोला तुम्हारा दोस्त नहीं है, हम सब तुम्हारे दोस्त थे। रॉकली कीबा और सब लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं सोरा, हम सभी तुम्हारे दोस्त हैं। साई बोलते हैं कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ तुम लोगों की मीटिंग। और यहाँ पर रॉकली और बाकी सब बोलते हैं कि नहीं तुम हमारी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं कि तुम कितना लेट आई हो। नरूटो बोलते हैं कि ये क्या तुम इतना लेट क्यों आए। और यहाँ पर आसुमा सेंसे खुशी खुशी ये सब देख रहे होते हैं कि सोरा बिल्कुल ठीक हो गया और ये सभी अच्छे हो चुके हैं। तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है वो जा रहा होता है और नरूटो उसे देख रहा होता है। नरूटो सोरा को बोलते हैं कि क्या तुम रुकने नहीं वाले हो, क्या तुम जा रहे हो अभी के अभी। और सोरा बोलते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और नरूटो बोलते हैं क्या तुम फायर टेम्पल जा रहे हो। सोरा बोलते हैं नहीं मैं फायर टेम्पल नहीं जा रहा हूँ, मैं सोचा मैं थोड़ी एडवेंचर भरी ज़िंदगी जीऊँ और इसलिए मैं अलग अलग जगहों पर जाकर
पर घूमने वाला हूँ और मैं अभी फ़िलहाल फायर टेम्पल तो जाऊँगा ही नहीं। और नारुतो बोलते हैं कि कभी भी तुम लीफ विलेज आ सकते हो, और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो बाय बोलता है और वो भागते हुए जा रहा होता है। और नारुतो सोरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और वो अब जा रहा है और लीफ विलेज पहले की तरह अच्छा भला हो जाता है। यहाँ पर आसुमा सेंसेई शिकामारू के साथ खेल रहे होते हैं चेस, और वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो लोग क्यों लड़ रहे थे? तो वो बोलते हैं कि नहीं। तो शिकामारू को वो बोलते हैं कि वो लोग 2 किंग की वजह से लड़ रहे थे। तो शिकामारू बोलते हैं 2 किंग? वो बोलते और शिकामारू को वो सभी समझा देते हैं कि वो सब ऐसा हुआ था। वो बोलते हैं कि तुम्हें अब 2 किंग के बारे में समझ में आया? शिकामारू बोलते हैं कि नहीं, मुझे 2 किंग के बारे में समझ में नहीं आया। और तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसेई रहते हैं वो अपनी मूव चलते हैं, और यहाँ पर वो अपनी मूव की वजह से हार जाते हैं शिकामारू की वजह से, यानी वो अपनी खुद से ही हारते हैं और शिकामारू उनको हराता है। शिकामारू बोलते हैं आप तो कभी ये मूव चलते नहीं, आप खुद से क्यों सामने से हार मान रहे हैं? तो आसुमा सेंसेई बोलते हैं हमें कभी कभी ज़िंदगी में खुद से भी हार मान लेना चाहिए, और कभी कभी हमें किसी के लिए सेक्रीफाइस करना भी चाहिए। और यहाँ पर वो बोलते कि मैं तुम्हें कभी ना कभी बताऊँगा कि आखिर 2 किंग के बारे में है क्या, और जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर 2 किंग का असली मतलब क्या है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।